नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की खबरें और आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान रहने वाले हैं अगले आधे घंटे तक। भूपेश शर्मा है टेक्निकल एक्सपर्ट बीकानेर से, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से, और अखिलेश जैन है फाउंडर है टेक्निकल IQ से। और साथ ही आगे हमारे साथ सज्जन अग्रवाल होंगे, जीरा ट्रेडर, जिनसे हम जीरे की रिपोर्ट लेंगे कि ऊंझा मंडी में क्या हाल है, ऊंझा मंडी के कारोबारी। और साथ ही हमारे साथ मधुर बियानी होंगे लक्ष्मी उद्योग से, उनसे लक्ष्मी नारायण उद्योग से, उनसे हम जानेंगे चने का हाल, क्योंकि चने में ज़बरदस्त तेज़ी दिख रही है। क्यों ये तेज़ी है और आगे कितनी तेज़ी की संभावना और दिख रही है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत चांदी से होगी, क्योंकि चांदी में शुरुआती कारोबार से अगर आप देखेंगे तो ज़बरदस्त रिकवरी दिख रही है। ये तेज़ी आपको प्राइमा फेसी कम दिखेगी, लेकिन लोअर लेवल से आज दिन के निचले स्तरों से देखें तो ये तेजी काफ़ी ज़्यादा है। अब 27,400 के ऊपर है, रिकॉर्ड के बेहद करीब चांदी का भाव है। कॉमेक्स पर भी करीब 11 साल की ऊंचाई पर चांदी का भाव है, $30 के पास। बीरेन सर, क्या हो रहा है चांदी में? क्या कितनी तेजी, कितनी रफ्तार यहां से आपको दिख रही है? क्या करना चाहिए आगे? मोमेंटम काफी अच्छा बना है। मेन ड्राइवर है वो चाइना है, क्योंकि आज चाइना करीबन 1 ट्रिलियन युआन का उन्होंने स्टिमुलस ऐलान किया है। जो अनसोल्ड घरों है वो सब चाइना गवर्नमेंट परचेज करेगी, तो बाजार में काफी लिक्विडिटी आएगी। दूसरा है कि ये भी वहां अनाउंसमेंट हुआ है कि जो भी हाउस होल्ड है, मीन्स आपके घर में AC, फ्रिज, पुरानी कारें जो भी है वो गवर्नमेंट को दे जाओ, मिक्स डीलर को, और नई ले जाओ सब्सिडाइज कॉस्ट। तो लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन आएगा। और चांदी हाई बीटा है, तो सबसे पहले ऐसे समय में रिस्क ऑन चीजों में भागती है, तो चांदी और जिंक ये दो भागते हैं। तो ये लीडरशिप जो है वो चाइना की दिख रही है क्लियरली। जहां तक कॉमेक्स का लंदन स्पॉट का सवाल है, तो ट्रिगर 30.30 पे ये 2 दिन होल्ड करना जरूरी है। अदरवाइज पिछली तरह ये फेलर बाउंस हो सकता है। मीन्स पिछले 4 महीने में हमने ऐसा देखा है कि 2990 से वो गिर के वापस 2640, 2660, 2670 कुछ आ रही है। तो फिलहाल की जो स्विंग है वो 2660 से लेके 2990 की मानते हैं। 30.30 होल्ड करती है तो आगे शायद 31.78 जा सकता है। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि अभी न्यूट्रल रह के ये क्रॉस होता है तो मोमेंटम चेसिंग करनी चाहिए, मींस ब्रेकआउट पे पाई। तो आप बताइए भूपेश जी, आपको क्या लग रहा है, क्या इस मोमेंटम के पीछे जाएं और खरीदारी करें? क्या किस तरह की चाल दिख रही है चांदी की यहां से आपको? जी देखिए नमस्कार बिल्कुल। विश्वनाथ जी। जैसे कि चांदी सॉरी। चांदी का बाजार लगातार तेजी में है और मुझे लगता है कि अभी भी तेजी जारी रहनी चाहिए। 87,100 के आसपास कहीं भी चांदी मिलती है, चांदी में खरीदारी करनी चाहिए। 88,500 और 90,200 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे आने वाले समय। जी, आपको क्या लगता है? अखिलेश जी, आपसे मेरा सवाल था, चांदी की चाल आपको कैसी दिख रही है? आगे चांदी के किन लेवल्स के लिए आप बेट लगाने की सलाह दे रहे हैं? देखिए मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। जहाँ पे इसने फ्यू इयर्स का जो रेंज था उसको ब्रेकआउट किया था, हमने देखा था 25.75, $26 के आसपास। तो वहां से ही चांदी ने एक बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ा है, और वहां से जो ओवरऑल लक्ष्य है वो काफी ज्यादा ऊपर के इंडिकेट हो रहे हैं। हालांकि अभी मोमेंटम के साथ ही रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि 87,100 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप चांदी को बाय कर सकते हैं। फॉर इंटरडे अप्रोक्सीमेट 88,000, 88,500 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो इंटरडे बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं। पोजिशनल भी अभी मोमेंटम ठीक ही लग रहा है। दिख रहा है गोल्ड में भी लोअर लेवल से फिर से खरीदारी लौटी है। आज सुबह देखिए 73 के नीचे था, 73,000 के ऊपर आ चुका है गोल्ड भी। अखिलेश जी, क्या करें आप? गोल्ड में भी आप बाय करके काम कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे फंडामेंटली काफी ज्यादा पॉज्ड है चीजें, बट स्टिल चाइना का जो स्टिमुलस है वो पॉजिटिव एक है। और थोड़ा जो डाइसीनेस है रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन का जो अभी चल रहा है, तो काफी ज्यादा डाइसी है। इसका कुछ कुछ एडवांटेज गोल्ड को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि मोमेंटम प्लस ही रहेगा। हालांकि यहाँ पे कॉमेक्स रेफरेंस स्पॉट का थोड़ा ध्यान रखिए ओवरनाइट पोजिशन को रखने के लिए। तो 2385 के ऊपर अगर यहाँ पे क्लोज करता है कॉमेक्स का स्पॉट भाव, तो मुझे लगता है कि प्रीवियस हाई और उसको भी ब्रिज करने का इसमें पोटेंशियल है। तो 2385 का ध्यान रखिए।
और MCX में भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो जब तक भाव 72,750 के ऊपर मेंटेन है तो ये कमोडिटी बाय ऑन डिप्स का ही लग रहा है मुझे। तो बाय ऑन डिप्स रखिए 72,750 के ऊपर। जी काउंटर में सलाह यहाँ पे खरीदारी की ही अखिलेश जी की। बीरेंद्र सर, आपकी राय क्या है गोल्ड को लेकर? यहाँ वापस नया फियर फैक्टर आया है, स्टिमुलस तो आया ही, साथ में बिडेन साहब ने जो सैंक्शन इम्पोज की है चाइना पे, न्यू टैरिफ्स, वो थोड़ा 20-25 $50 का रिस्क, जियो इकोनॉमिक्स रिस्क जिसको मैं कहूंगा, वो थोड़ा ऐड करेगा। साथ ही साथ राफा में इसराइल लेबनान के बीच, हिजबुल्ला इसराइल के बीच जो तनाव है, उसकी भी मेरे हिसाब से $30-40 रिस्क प्रीमियम ऐड होनी चाहिए। तो इनिशियली जो मैं समझता था 2178 से 2440 का जो रेंज था, वो अब थोड़ा सा अपसाइड शिफ्ट होके 2320 से 2480 का होना चाहिए। तो यहाँ से इंडियन टर्म्स में रेंज हम 72,2000 और अपसाइड में 74 ऐसा मान सकते हैं। तो यहाँ मैं प्रेफरेबली बाय ऑन डिप्स 72,500 के आसपास बाइंग प्रेफर करूंगा विद छोटे से स्टॉप लॉस, यानी 32,000 स्टॉप लॉस रहेगा। को भी लग रहा है बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट रहेगा। भूपेश जी, आपकी कॉल क्या है गोल्ड में? जी सर, करंट भाव में मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी। गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए। 72,900 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। अप साइड में 73,250 और 73,450 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। आसाम भी सफर के। बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। बेस मेटल्स में बहुत जबरदस्त तेजी का रुख है। कॉपर देखिए 899 के आसपास है, 900 के बेहद करीब। जिंक 262 रुपए के ऊपर, आधे % से ज्यादा की तेजी जिंक में भी है। एल्युमिनियम भी 239 रुपए के ऊपर है। लेड भी अब तेजी के मूड में 195 पे पहुंच चुका है। अखिलेश जी, क्या हो रहा है बेस मेटल्स में? जो चाइना का ही फैक्टर काम कर रहा है या कुछ और? ये लगातार तेजी दिख रही है, यहाँ पर क्या करना चाहिए अब? फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल ब्रेकआउट्स भी हमने देखे हैं, जो मैंने बताया कि ईयर्स ऑफ मतलब काफी लंबे कंसोलिडेशंस के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिखे हैं। तो जब इस तरह के ब्रेकआउट दिखते हैं तो प्राइजेस लंबे टाइम तक एक रैली या फॉल करते हैं। तो मुझे लगता है कि मोमेंटम अब भी यहाँ पे बरकरार ही रहेगा मेटल्स के अंदर पॉजिटिव। और कॉपर स्पेसिफिक बात करें, अगर आप इंटरडे ट्रेडर हैं तो अगर एक केवल इंटरडे की बात करें तो यहाँ पर जो बाइंग पोजीशन है वो 903 रुपए के ऊपर होल्ड करने पे ही बनानी चाहिए। इस ट्रेड के लिए अगर आप जा रहे हैं तो 897 का स्टॉप लॉस रखें, और मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 910 और 940 की टेरिटरी में भी देखने को मिलने चाहिए। बट यहाँ पे स्पेसिफिकली ध्यान रखिए, क्योंकि 903 के नीचे हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मार्केट में एक लिटिल बिट करेक्शन आए, वो लेने की अपॉर्चुनिटी होगी, बट एक बार 885 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो लेवल स्पेसिफिक काम करिए कॉपर के अंदर। 900 के ऊपर जाने पे एक बार थोड़ी मुनाफा वसूली भी दिख सकती है, ये अखिलेश जी को लगता है, और 886 रुपए तक नीचे आ सकता है। 903 का स्टॉप लॉस भी लगा लीजिएगा। हालांकि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, तो बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं कीजिएगा। भूपेश जी, आप बताइए, अखिलेश जी की जो राय है उससे आप सहमत है? जी बिल्कुल सर, एक ओवरबॉट एरिया दिख रहा है बाजारों में। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, तो मैं शॉर्ट सेल की सलाह स्पेशली आज नहीं दूंगा। परंतु अभी भी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है और बाजार काफी ओवरसोल्ड है। तो हो सकता है कि बाजार एक छोटा सा करेक्शन 891 885 तक के दिखा दे। आपको क्या लग रहा है इस तेजी के बाद अब क्या करना चाहिए? किस तरह से अपनी रणनीति बनानी चाहिए मेटल्स में, और कोई मौके दिख रहे हैं आपको यहाँ पर कमाई के, बीरेन सर? यहाँ कॉमेक्स और एलएमई के बीच की प्राइस रिलेशनशिप कोलैप्स हो गई है। लंदन में कॉपर डीप डिस्काउंट में है कैश टू 3 मंथ, और कॉमेक्स में पर्टिकुलर जुलाई सितंबर एक्सट्रीम बैकवर्डेशन में है। यहाँ जो गड़बड़ है ना, वो जुलाई सितंबर कॉपर कॉमेक्स में गड़बड़ लग रही है। तो शंघाई, कॉमेक्स, एलएमई और एमसीएक्स चारों के बीच का नेचुरल तालमेल खत्म हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ थोड़ी स्क्वीज है। हमने जो 2 साल पहले निकल में जो देखा था, इसका मिनी रिपीट शायद कॉपर में अगले कुछ दिनों में आएगा। ओके, चलिए, लेकिन इन सब के बीच में कुछ ट्रेड निकल के आ रहा है क्या बीरेन सर? मैं कॉपर फिलहाल ट्रेड अवॉइड करूंगा, जिंक पे मेरा फोकस रहेगा। मुझे वो थोड़ी अंडर एक्सप्लोर्ड लग रही है। मैं ज्यादातर क्राउडेड ट्रेड प्रेफर नहीं करता हूं, तो मुझे फिलहाल जिंक पे थोड़ा इंटरेस्ट है। सर, लेड में उस तरह का इंटरेस्ट नहीं हो रहा है? ये भी तो अंडर
एक्सप्लोड ही दिख रहा है और उस तरह की तेजी अब तक नहीं आई है बाकी मेटल्स के मुकाबले यहाँ पर? कमजोर है। एक ही कारण है। चलिए चलिए, बेस मेटल्स के बाद अब क्रूड की बात करते हैं। कच्चा तेल देखिए यहाँ पर भी तेजी है, हालांकि दायरे में ही कुछ समय से घूम रहा है। 6,600 तेजी होती है, शाम होते होते फिर से दबाव आ जाता है, फिर वहीं पे कल होके पहुंच जाता है। बीरेन सर, क्या लग रहा है कच्चे तेल में किस तरह की चाल दिख रही है आपको? इसमें आई थिंक पूरा का पूरा अल्गो या क्वांट ड्रिवन मार्केट हो गया है। 90% 80% वॉल्यूम अल्गो या क्वांट है, तो मैन्युअली तो एक हिसाब से ये मार्केट मुझे डिजिटल पोकर जैसा लग रहा है। और बहुत समय से 6-7 महीने से अब ये 80 85 या 75 85 के बीच नाइमेक्स को लॉक देख रहे हैं, क्योंकि ओपेक की हेडलाइन या तो रेड सी की हेडलाइन पे मार्केट रिस्पॉन्ड कर रहा है। आप क्या सलाह देंगे अखिलेश जी? आप क्या अभी भी खरीदारी के मूड में हैं क्या क्रूड? देखिए, ट्रेड बिल्कुल स्क्वीज्ड है, जैसे वीरेंद्र सर ने कहा। नाइमेक्स के रेफरेंस में 77 से 83 का एक दायरा लग रहा है इसके अंदर। बट मुझे लगता है बिकॉज लोअर भाव के आसपास है, तो यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए कि स्टॉप लॉस ध्यान में रखकर। तो मेरा मानना है कि आज के सत्र में भी अगर भाव मिलते हैं अराउंड 6585 से 6600 की रेंज में, तो यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 6555 का इसमें स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है ग्रेजुअली भाव 6685 67 तक की रेंज में आना चाहिए। और 77 डॉलर के ऊपर जब तक भाव टिके हुए हैं, तो यहाँ पर ट्रेड प्लस करके ही काम करना चाहिए। तो अभी जी। प्लस करके ही काम करना चाहिए। और ये टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर क्रूड का दिख रहा है अखिलेश जी की तरफ से 6,685 से 6,705 का टारगेट है। 6,555 का एसएल भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। भूपेश जी, आपकी राय क्या है क्रूड पर? जी सर, क्रूड की बात करें तो मैं कॉन्ट्रेरी व्यू रहेगा मेरा क्रूड में। 6,680 से 6,700 के मध्य कहीं भी क्रूड मिलता है तो क्रूड में बिकवाली करनी चाहिए, क्योंकि क्रूड का प्राइमरी ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बरकरार है। और यहाँ पर स्टॉप लॉस 6,750 के ऊपर के रहेंगे, नीचे में 6,600 और 6,550 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, तो ये व्यू क्रूड को लेकर है। चल लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस की अगर चाल आप देखें तो आज फिर से खरीदारी दिख रही है, 210 रुपए के बेहद करीब जा चुका है। भूपेश जी, कुछ ट्रेड है क्या एनजी में आज? जी सर, हर गिरावट पर एनजी में खरीदारी करनी चाहिए। 205 रुपए 204 रुपए के आसपास कहीं भी मिलता है तो 200 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बना सकते हैं। लक्ष्य 210 और 215 के संभावित रहेंगे। ओके, अखिलेश जी, आपकी कॉल क्या है एनजी पर? थोड़ा सा कॉन्ट्रा प्ले करना चाहूंगा। हालांकि बिल्कुल सहमत हूँ ओवरऑल सिनेरियो इस काउंटर का प्लस ही है जब तक भाव 190 के ऊपर है। बट मुझे लगता है कि काफी ज्यादा ओवर बॉट हो चुका है। एक स्लाइटली करेक्शन इसमें देखने को मिल सकता है। तो 211-12 की रेंज में मिलता है नेचुरल गैस, तो यहाँ पे बिल्कुल सेल कर सकते हैं आप। 214 का इसमें स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लगता है ग्रेजुअली इसमें जो भाव है वो 196-7 तक एक बार मिलने चाहिए, तो ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से एक बार सेल किया जा सकता है। कॉन्ट्रा कॉल थोड़ी आ रही है, लेकिन इनका कहना यह है अखिलेश जी का कि ये जो तेजी आई है तो ऊपर में थोड़ा सा मुनाफा वसूली करें, उसे बेचें और फिर से आप नीचे आने पे खरीदारी की बाद में आप सोचेंगे। पहले 206 से लेकर 196 रुपये तक आ सकता है। बीरेन सर, आप कंफ्यूजन क्लियर कीजिए, आपकी राय क्या है, आपका अनुभव क्या कह रहा है? ब्रॉडली स्पीकिंग थोड़ा इंटरिम रिले में है, क्योंकि 900 से 150 तक हमने इसमें डीपर मूव देखा था। तो ये टेक्निकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से मुझे अपसाइड में 235 to 60 के बीच के ही लगता है। मैं बेसिकली यहाँ ओपन बेट नहीं लूंगा, बट मैं स्प्रेड ट्रेड में लॉन्ग में शॉर्ट जून या तो लॉन्ग जून शॉर्ट जुलाई ये प्रेफर करूंगा। बेसिस काफी वाइड हो चुका था, थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मीन्स 22-23 से शॉर्ट होके ये बेसिस 8-10-11 बार हो सकता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की। एग्री मार्केट में जीरे के साथ शुरुआत करते हैं। जीरा का जून वायदा 28,000 रुपये के ऊपर टिक गया है। हमारे साथ सजन अग्रवाल हैं, ऊंझा मंडी से जीरा कारोबारी हैं। सजन अग्रवाल जी, बताइए जीरे में क्या हो रहा है, किस तरह की रिपोर्ट है ऊंझा मंडी की, वहाँ पे अराइवल्स की क्या स्थिति है, ओवरऑल डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड, तीनों चीज़ बताइए। जी, जीरे में अराइवल तो अभी चल रही है, करीबन कुछ दिनों से, काफी दिनों से लगातार 25 से 30 हजार बोरी की कंटिन्यूस आ रही है अराइवल, और उसके हिसाब से माल भी काफी कंज्यूम हो रहा है।
और डोमेस्टिक डिमांड अभी तक तो अच्छी थी, अब कुछ धीमी पड़ रही है। प्लस एक्सपोर्ट के अंदर अगर देखा जाए तो बांग्लादेश वगैरह कंट्रियों की डिमांड अच्छी खासी थी, क्योंकि वहाँ पे 14 जून को बकरीद है और अब एक बार उनको सबको शिपमेंट 1 तारीख तक चाहिए, तो अब वहाँ से 2-3 दिन से ऑर्डर अब आने बंद हो गए हैं। एक बार डिमांड कम पड़ रही है वहाँ की। ओके, और बाकी देशों का क्या हाल चाल है? वहाँ से कुछ डिमांड नहीं है, सिर्फ बांग्लादेश से ही आ रही है डिमांड? नहीं, अभी चीन वगैरह, चाइना वगैरह की डिमांड एकदम नहीं है, अभी एकदम नहीं है, स्लो है एकदम। ओके, और इंटरनेशनल मार्केट वाली फसल कब आ रही है? कब से उनके अराइवल शुरू होने वाले हैं विदेशी बाजारों के? वो समझिए आप जून से जुलाई में चालू हो जाएगी। इजिप्ट की भी, ये आपको तुर्की सीरिया की भी आ जाएगी और चाइना की जुलाई में आ जाएगी क्रॉप। ओके, और चाइना की क्रॉप की डबल बता रहे हैं, अच्छी क्रॉप बता रहे हैं, देखिए आगे क्या होता है। ओके, अब क्या आपको क्या लग रहा है, भाव किधर जाते दिख रहे हैं जीरे के यहाँ से? मेरे को एक बार ये अपर बॉटम लग रहा है, यहाँ से करेक्शन दिख रहा है मेरे को। कितना ये करेक्शन, हेल्दी करेक्शन आ सकता है। करीबन आज जैसे 283 हाईएस्ट पड़ा है, टॉप पड़ा है जून वायदा, ये मेरे को 260 के अबाउट दिख रहा है। ओके, 260 यानी हाँ 2000 रुपए की गिरावट आपको दिख रही है? हाँ जी, ये करेक्शन बन सकता है यहाँ पे। ओके, और कब तक, कोई टाइम फ्रेम है उसका? टाइम पीरियड ये जून वायदा ही बनेगा सर, जून वायदा को लेकर। शुक्रिया। जून वायदा ही कुछ और कहना चाहेंगे? आपके पास कोई ऐसे की पॉइंट है जो जीरे को लेकर कहना चाहेंगे आप? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर जून वायदा 283 के ऊपर चलता है तो आप वहाँ पे इसको सेल करके चले, क्योंकि जीरा अभी ओवरबाउट जोन में है। ओके, तो यहाँ से करेक्शन परफेक्शन दिखाई दे रहा है, परफेक्ट तो दिखाई दे रहा है। आपकी राय लोगों तक पहुंच गई है? 28,300 के आसपास जो जून वायदा का भाव है, वहां पर बेचने की सलाह सज्जन अग्रवाल जी की तरह। ठीक हूं मैं सर? जी सर। ओके, चलिए, थैंक यू सर। चलिए भूपेश जी, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है जीरा? जीरा सर, परसों मैं आपके साथ शॉप पर था तो मैंने सलाह दी थी 27,100 पर कि जीरा 26,500 के ऊपर जब तक है तब तक इसमें तेजी बरकरार रहेगी। 28,200 तक के लक्ष्य संभावित थे, वो लक्ष्य आज आ चुके हैं। मुझे लगता है कि एक बार बाजार थोड़ा करेक्टिव होना चाहिए, परंतु मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगी। सलाह नहीं देंगे। अखिलेश जी, आप क्या सलाह देंगे जीरे पर? बिल्कुल, यहाँ पर मोमेंटम काफी तेज बना हुआ है, बॉटमिंग से ही यहाँ पे काफी एक स्ट्रेट रैली आया है। तो एक चीज तो ये है कि जो इसका नियरेस्ट बॉटम लग रहा है, जैसा उन्होंने कहा कि 2-1 हजार का करेक्शन आ सकता है, तो यस, जो नियरेस्ट बॉटम है वो 25,800 से लेकर 26,000 की रेंज में लगता है। तो उसके नीचे तो हाल फिलहाल अभी नहीं लग रहा जीरा। तो यहाँ पे अगर किसी का बाइंग है तो यस, ये 28,700-800 की रेंज के आसपास आता है, तो वहां पर एक बार थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और फिर फर्दर वेट करें। ओवरऑल मोमेंटम अब है 25,800 के ऊपर भाव रहता है, तो मुझे अभी भी इसमें पॉजिटिवनेस लग रही है और भाव 31, 31.5 तक लगते हैं। मेरे सर, आप अपना अनुभव शेयर कीजिए जीरे पर भी और बाकी मसालों पर भी, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? जीरा में डिसेंट रैली आई है, जो कि 66 से 24 तक मार्केट गया था। इसका ये रिएक्शन हाई है। फिलहाल मसालों में मेरा एक्टिविटी नहीं है, लिमिटेड मार्जिन होता है और वोलेटिलिटी मेटल सेक्टर में ज्यादा है। तो फिलहाल मैं एग्री मार्केट में, वैसे भी डेप्थ कम है, तो फिलहाल मैं एग्री मार्केट में एक्टिवली इसको मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ। क्या वजह क्या है सर, क्यों आप जीरे को अनदेखी क्यों कर रहे हैं? मुझे सिर्फ डेप्थ से मतलब होता है। मीन्स पानी गहरा हो ना, तो आप अच्छे से स्विम कर सकते हो, शैलो पानी में नहीं कर सकते हो। द ओनली रीजन, दूसरा कोई कारण। सर, अब ग्वार को लेकर, ग्वार में क्या लग रहा है? पानी यहाँ पे गहरा है, यहाँ पे स्विमिंग की सलाह देंगे क्या लोगों को, और किस तरफ से तैरे? ट्रेडिंग के लिए काफी अच्छा है। मीन सामने बढ़ के लिए बेच करो, मीन जोर से उछलता है तो बेचो, शार्प गिरावट आती है तो लो। दायरे का बाजार है, 5200-5300 के आसपास इसका बाइंग जोन है, 57-58 इसका सेलिंग जोन है। इंटरसिटी ट्रेड मान के, सर्कुलर कमोडिटी मान के कहीं से भी एंट्री ले सकते हो, घूम फिर के वो अपनी जो मीड है 54-55 की, वहां जाता है। आपको अखिलेश जी लग रहा है क्या ये जो अब दायरे के ऊपरी स्तरों के आसपास है, क्या इससे तेजी और जाएगी ऊपर? अखिलेश जी, ग्वार पर मैं पूछ रहा था आपसे सर। देखिए, गवार में नो डाउट एक पुल बैक यहाँ पे देखने को मिली है, बट मुझे स्टिल लगता है कि 5675-70 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे फेस करना चाहिए और प्राइजेस
यहाँ से वापस से रिवर्ट होकर 5450 की टेरिटरी में आना चाहिए। हालांकि ये लेवल स्पेसिफिक ट्रेड लग रहा है टेक्निकल्स के हिसाब से भी, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा 5635 तक के भाव मिलते हैं तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। 5670-75 का इसमें स्टॉप लॉस रखें। एज पर द जो ओवरऑल स्ट्रक्चर लग रहा है, अगर वहां से रिवर्सल आते हैं तो बजाज 5450 और इवन 5200, जैसे सर कह रहे हैं कि 5200 तक भी इसमें बॉटम बन सकती है। तो 5675 के नीचे सेल ऑन राइस का रिकमेंडेशन है जी। साथ मधुर वियानी हैं लक्ष्मी नारायण उद्योग से। शुक्रिया मधुर जी। बात आपसे चने पर होगी। चने में जोरदार तेजी, आप लगातार अपडेट भी करते रहते हैं। 6,800 रुपये का भाव दिल्ली में चने का पहुंच चुका है। क्या लग रहा है सर, क्यों भाव इतना तेज हो रहा है और आगे कितनी तेजी आपको दिख रही है, और टाइम फ्रेम भी उस तेजी का बताइएगा कि इतनी तेजी क्यों आएगी और कितने दिनों में आएगी। सर नमस्कार। ऐसा है कि ये साल कुछ डिफरेंट है पल्सेस के लिए। पल्सेस में ग्लोबली शॉर्टेज है। इंडिया में पल्सेस का कंजम्पशन काफी बड़ी मात्रा में होता है, और यहाँ पे चने से रिलेशन में बात करी जाए तो क्रॉप ईयर ऑन ईयर कम है, कैरी फॉरवर्ड ईयर ऑन ईयर कम है। बफर स्टॉक नाफेड के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोडल एजेंसीज के पास जो होता है वो कम है। अभी कई बार न्यूज आ रही है पेपर में कि गवर्नमेंट के पास उनके जो वेलफेयर स्कीम्स के लिए जो चना उन्होंने अलोकेशन किया था, उसको देखते हुए वो उसमें कमी पाई जा रही है, और उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने नोडल एजेंसीज के थ्रू मार्केट से, ओपन मार्केट से मार्केट प्राइस पे बाय करेगी। उससे बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट को 5 से 6 लाख टन बाजार से लेना है, जो कि माल अवेलेबल नहीं है मार्केट में। लूज मंडियों में अराइवल ऑल ओवर इंडिया डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे है। क्या लग रहा है, कितनी तेजी दिख रही है यहाँ से? और आपको छोटा जवाब दीजिएगा 10 सेकंड में। हाँ, अभी बहुत बड़ी तेजी नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि 7200 रुपए का एक रेजिस्टेंस, 7200 7300 दिल्ली हो सकता है एक बार, वहां से एक 300-400 रुपए का करेक्शन आना चाहिए। शुक्रिया मधुर जी, वक्त कम है, आप लेट जुड़े, आपके फोन इंगेज आ रहे थे। शुक्रिया, लेकिन आपने पूरी डिटेल्स बता दी। अखिलेश जी, बीरेंद्र सर, भूपेश जी, सब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी को यहीं समेट